देखिए, हम लोग पिछले दिन कोशिका संरचना के बारे में जाने हुए थे। उसमें कुछ बच गया था, उसको हम लोग जो है आज देखते हैं। पहला हम लोग को पढ़ना है राइबोसोम। इसका इंग्लिश राइबोसोम का राइबोसोम ही होता है, RIBOSOME। देखिए, इसका मुख्य एक काम है, वह क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। देखिए, कोशिका को क्या मिलना चाहिए, ऊर्जा मिलना चाहिए, तब क्या होगा, कोशिका कार्य करेगा। अगर कोशिका को ऊर्जा नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, वह कार्य नहीं करेगा। तो कोशिका में क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। इसी कारण से प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। यह कोशिका में प्रोटीन बनाता है। इसी कारण से प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। देखिए, जो राइबोसोम गुच्छे में पाए जाते हैं, उसे पॉलीसोम कहते हैं। चलिए, अब हम लोग को पढ़ना है लाइसोसोम। इसमें जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंजाइम पाया जाता है। ध्यान दीजिए, क्या पाया इसमें, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंजाइम। और इसे जो है जल अपघटक नाम से भी जाना जाता है, जल अपघटक एंजाइम के नाम से। देखिए, ये क्या करता है, मान लीजिए कोशिका है, ठीक है, इसमें बहुत सारा अंग है। यहाँ मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ राइबोसोम है, यहाँ गोल्गी का है, यहाँ केंद्रक है, यहाँ मान लीजिए उसका बहुत सारा पार्ट इसका है कोशिका का, ठीक है। यहाँ मान लीजिए लाइबोसोम है, लाइसोसोम, ठीक है। देखिए, इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसका क्या नाम बोले है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंजाइम, हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम। ये क्या करता है, मान लीजिए कोई कोशिका है, ठीक है, और यहाँ मान लीजिए कोई कोशिका अगर काम नहीं कर रहा है, ये क्या करेगा, उसमें से अगर वह एंजाइम निकल जाएगा, अगर यहाँ आ जाएगा उसको नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा, ठीक है। इसका क्या काम होता है, कभी कभी मान लीजिए जिसका मन कुछ और तरफ चला गया, वो किसी से काम नहीं कर रहा है, ये अपने आप फट जाता है और पूरा कोशिका को नष्ट कर देता है। कोशिका को नष्ट करने का मतलब क्या, देखिए मान लीजिए हम लोग का स्किन सब कुछ ठीक ठाक है, चमड़ी सब कुछ ठीक ठाक है, कभी कभी क्या हम लोग कहीं कहीं घाव हो जाता है, होता है घाव। देखिए, घाव होने का ये लाइसोसोम कारण है। मान लीजिए यहाँ पर है कोशिका, यहाँ लाइसोसोम क्या हो जाएगा, फट जाएगा। अब फट जाएगा तो यहाँ कोशिका क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो मरा हुआ जो सेल रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो घाव ही बनता है, तब वहां से पस के रूप में बाहर निकलता है। ये क्या होता है, कोशिका का ही रूप होता है। इसलिए जो है इसे अपने आप को खुद मार लेते, इसलिए उसको बोला जाता है आत्महत्या की थैली। क्या बोला जाता है, आत्महत्या की थैली। ये लिखिए, इसके अंदर
हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है जिसे जल अपघटक एंजाइम कहते हैं। यह किसी कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। अर्थात यह आंतरिक पाचन करता है। हाँ, यह आंतरिक पाचन करता है। जिसके कारण इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। स्टार्ट दीजिए। लिखिए, लाइसोसोम के फटने के कारण कोशिका नष्ट होता है। नष्ट कोशिका के कारण घाव हो जाता है। चलिए, यहाँ हो गया। अब ये भी लाइसोसोम भी खत्म हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है लवक। इसको इंग्लिश में बुलाते हैं प्लास्टिड। लिखिए आप लोग, लवक क्वेश्चन में कीजिए प्लास्टिड। लिखिए, यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह कोशिका द्रव के चारों ओर बिखरे रहता है।
चलिए नीचे से लिखिए। लवक 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए हरित लवक, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। पहला क्या लिखना है? हरित लवक, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। अब थोड़ा तेजी में लिखेंगे। चलिए, आप सभी को बताना चाहिए कि पेड़ पौधा क्या करता है? भोजन बनाता है। ठीक है, भोजन पेड़ पौधा कहाँ बनता है? पत्ता में बनता है। किस किस के कारण भोजन बनता है? सूर्य के प्रकाश। ठीक है, उसके बाद जल। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और क्या होता है? और जो सबसे जरूरी है तो सो क्या होता है? हरित लवक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। अगर पेड़ पौधा में ये नहीं पाया जाएगा तो पेड़ पौधा क्या हो जाएगा? भोजन नहीं बनाएगा। आप लोगों को क्लास 10 में पढ़ाएंगे कि पेड़ पौधा भी क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषी और एक होता है परपोषी। स्वपोषी का मतलब क्या होता है? जो अपना भोजन खुद बनाता है, उसे हम लोग बोलते हैं स्वपोषी। और परपोषी का मतलब होता है वैसा प्लांट या वैसा पौधा जो क्या करता है? अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, वो दूसरे पर क्या रहता है? निर्भर रहता है। आप लोग अमर बेल पौधा देखा है? जो किसी पेड़ रहता है उस पर लत्ती जैसा आ जाता है, हाँ? तो वह इस पर लत्ती रहता है, वो अपना भोजन, उसका जरूर कहीं नहीं होता है, तो पानी कहीं से लेता ही नहीं है, अपना भोजन बनाता ही नहीं है। तो वह क्या करता है? वो जिस पेड़ पर रहता है ना, वो जो भोजन बनाता है उसी से क्या करता है? अपना भोजन ले लेता है। हम लोग पेट में क्या होता है? भोजन बनता है, ताकत बनता है। हम लोग मत्था में जो ढील होता है, जिसको हम लोग ढील कहते हैं, क्या ये अपना भोजन बनाता है? नहीं। हम लोग जो भोजन किए हुए हैं, हम लोग में जो ऊर्जा है, ब्लड है, खून है, उसको क्या करता है? अपना भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है। ये सब पढ़ाएंगे आप लोगों को आगे क्लास में। तो हेडिंग क्या देना है? हरित लवक दे दिए। चलिए इसके बारे में लिखिए। यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों के पत्तियों में भोजन बनाता है। इसमें लिखना है या पत्ती कौमा तना के हरे भाग में पाया जाता है। हो गया। अब दूसरा लिखिए अवर्णी लवक। अवर्णी लवक स्कूल से आता है ल्यूकोप्लास्ट। अब देखिए हम लोग क्या किए? अभी पत्ता में हम लोग भोजन बना दिए। अब क्या होगा? क्या भोजन पत्ता में रह जाएगा? हाँ, हम लोग का भोजन कहाँ बनता है? पेट में। तो क्या भोजन जो है उसका जो ताकत तो वो पेट में रह जाता है, नहीं ना? शरीर के सभी भागों में पहुंचता है। अब देखिए जिस प्रकार से पढ़े हम लोग कि पौधा क्या होता है? पत्ता में भोजन बनता है। ठीक है, भोजन तो बनता है, लेकिन भोजन क्या होता है? सभी भागों में ले जाने का काम किसका होता है? अवर्णी लवक को।
देखिए देखिए उल्टा बोला के। हाँ, क्या लिखना है दूसरा, अवर्णीय लवक, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ल्यूकोप्लास्ट। ये भोजन का अपना पत्ता बना लिया, अब वो भोजन क्या करता है, जमा करके रखता है, स्टोर करके रखता है। लिखिए यह पौधा के पत्तियों में तैयार भोजन को भंडारण करता है। अब तीसरा लिखिए वर्णीय लवक। क्रोमोप्लास्ट। लिखिए यह पौधों में रंग प्रदान करता है। यह पौधों में रंग प्रदान करता है। चलिए स्टार्ट दीजिए। तुम लोग यहाँ से लिखो, नीचे से लिखो, ये छोड़ो, यहाँ से लिखो, स्टार्ट से लिखो, फिर बाद में अपना उतार करना। स्टार्ट दीजिए। देखिए सुनो तो, पत्तियां का रंग कैसा होता है, हरा होता है। किसके कारण हरा होता है, हरित लवक के कारण, समझे ना। अगर जो ध्यान दीजिए, जो पौधा का रंग या पत्तियों का रंग हरा नहीं होगा, उसका मतलब क्या हो गया, उसमें हरित लवक नहीं पाया जाता। तो देखिए पत्तियों का रंग हरा, हरित लवक कोष्ठ में कर दीजिए क्लोरोफिल के कारण होता है। चलिए दूसरा स्टार्ट दीजिए। पौधों के जड़ का रंग सफेद, अवर्णीय लवक पोस्ट में कर दीजिए ल्यूकोप्लास्ट, बोर्ड पर लिखा हुआ है ल्यूकोप्लास्ट के कारण होता है। हो गया, हम लोग इन दोनों पर पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं वर्णीय लवक के कारण। ठीक है, क्या होता है देखिए, आप लोग देखते हैं चुकंदर कैसा रहता है, किस रंग का, लाल रंग का। मिर्ची कैसा रहता है, हरा रंग का। टमाटर कैसा रहता है, लाल। गाजर कैसा रहता है, लाल जो भी रहता है ना।
इस सब का जो रंग होता है किस किस कारण होता है, इसको हम लिखते हैं। देखिए स्टार्ट देखिए, चुकंदर का रंग लाल चुकंदर का रंग लाल बीटानून के कारण होता है। बीटानून, अगला शब्द लीजिए, टमाटर एवं मिर्ची का रंग टमाटर एवं मिर्ची का रंग लाइकोपेन के कारण होता है। आगे लिखिए, अगला शब्द देखिए, गाजर का रंग लाल कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन, चलिए अब हमको मेन पढ़ना है केंद्रक। केंद्रक पढ़ना है, लघु हो गया पूरा। अब केंद्रक देखिए, केंद्रक इसको इंग्लिश में बोला जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। अब देखिए, कोशिका में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, केंद्रक होता है। अगर केंद्रक नहीं होगा तो क्या होगा, कोई भी काम कोशिका सही ढंग से नहीं करेगा। इसका माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, ऊर्जा नहीं बनाएगा। ध्यान दीजिए, ये गोल्जी काइम में क्या होता है, क्या करता है, ये मुझे जल का अवशोषण करता है, संवहन करता है। लाइसोसोम भी क्या होता है, किसी को नष्ट करता है। ये भी कोई भी काम नहीं होगा। और ये अगर सही रहेगा तो क्या होगा, सब काम अच्छे से होगा। ठीक है, तो लिखिए केंद्र लिखिए, लिखिए यह कोशिका को नियंत्रण करता है। इसी कारण से कोशिका का दिमाग या मस्तिष्क भी कर सकते हैं। कोशिका का दिमाग, पोस्ट में लिख देंगे ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। चलिए आगे लिखिए, इसमें
लिखो ना, उसके बाद कहते हैं, कहाँ लिखिए, इसमें डीएनए कॉमा प्रोटीन एवं जल पाया जाता है। इसमें तो चलना है, इसके चारों ओर दोहरे परत के दोहरे डबल लेयर, जिसको बोला जाता है डबल लेयर, दोहरे परत की झिल्ली पाई जाती है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसमें अनेक छिद्र होते हैं। हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे डीएनए के बारे में। देखिए अभी हम क्या बोले, देखिए ये केंद्रक है, मान लीजिए, ध्यान दीजिए, ये क्या है, केंद्रक। केंद्रक कहाँ पाया जाता है, कोशिका में, ठीक है। अभी कोशिका में क्या पाया, केंद्रक में क्या पाया, क्या होता है, डीएनए पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है और जल पाया जाता है। जल के बारे में पढ़ते हैं, और प्रोटीन के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। और पहले हम लोग पढ़ना है किसके बारे में, डीएनए के बारे में। देखिए इसमें डीएनए कैसे होता है, ये डीएनए का शेप ऐसे था, ऐसे था, ठीक है। इसको और बनाएंगे, और बना देते हैं, ठीक है। ये है अभी दुगो, लेकिन ये जोड़ा में है, क्या है, जोड़ा में। आप लोग बता दीजिए कि मनुष्य के शरीर में कितने डीएनए पाया जाता है, 46 को, कितना पाया जाता है, 46 को। हम लोग को डीएनए के बारे में पढ़ना है। आप देखिए डीएनए क्या होता है, ये आपको क्या हो गया, डीएनए हो गया, ठीक है। इसको क्या करेंगे, और इसको लंबा कर देंगे, ध्यान इसको लंबा कर दीजिए। ये जो आपको इस रूप में पाया जाता है, इसको लंबा कर देंगे, इस रूप में पाया जाता है, यहाँ जो ऐसे करके ये पाया जाता है, ठीक है। ये डीएनए हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग आरएनए, क्या बोलते हैं, आरएनए। इसको जब और थोड़ा विस्तार कर देंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग जीन, क्या बोलते हैं, जीन। अब यहाँ समझिए क्या होता है डीएनए। ये पाया जाता है केंद्रक में, और ये गुच्छा के रूप में पाया जाता है, और गुच्छा को हम लोग क्या बोलते हैं, आरएनए बोलते हैं। अब देखिए जब गुच्छा को और बड़ा कर देंगे तो इसका जो एक खंड बनेगा, उसके खंड को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, ठीक है। लिखाएंगे अभी, डीएनए के क्रियात्मक खंड को हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ये हो गया। अब देखिए मान लीजिए जीन का क्या काम है, माता पिता के गुणों को बच्चों में लाना, ठीक है। अब माता पिता का देखिए, इस तरह का माता पिता, दूसरे का क्या होता है, उसका बाल बच्चा बनता है। अगर उसका माता पिता अच्छा है तो उसका बच्चा भी क्या होगा, अच्छा बनेगा, जीन करता है। चल लिखिए डीएनए दीजिए, इसका फुल फॉर्म लिखिए पहले। डीएनए का क्या होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। देखिए डीएनए को सबसे पहले कार्लसबर्ग ने देखा, कार्लसबर्ग ने देखा,
कार्लसबर्ग ने देखा एवं इनकी संरचना वाटसन एंड क्रिक, वैज्ञानिक का नाम है वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक ने दिया। इसमें लिखना है डीएनए के आंतरिक संरचना को डीएनए के आंतरिक संरचना को न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। इसी में लिखना है डीएनए के क्रियात्मक खंड को डीएनए के क्रियात्मक खंड डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। लिखना इसमें डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ तथा जीन को आनुवंशिक इकाई कहते हैं। निशान दीजिए। देखिए आनुवंशिक गुण का मतलब हो गया जो एक पीढ़ी से क्या होता है दूसरी पीढ़ी में आता है, उसे हम लोग बोलते हैं आनुवंशिक गुण। तो लिखिए आनुवंशिक गुणों को स्टार्ट देखिए। आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण लिख लीजिए। डीएनए लिख लीजिए।
DNA, हाँ कोष्ठ में DNA कॉमा जीन कीजिए कोष्ठ, हाँ कॉमा करके देखिए ये DNA से ही बना है ना जीन, ठीक है। जीन किसका अंग है? DNA का। हाँ तो क्या लिखे? आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण DNA कॉमा कर दीजिए जीन के द्वारा होता है। और लिखिए RNA, RNA लिखे। उसका फुल फॉर्म है ना, हम लिखा दूंगा, जगह छोड़ दीजिए। उससे राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। गलत नहीं कर दिए, ठीक है। लिखिए DNA के आधे भाग को, लिखिए इसमें DNA के आधे भाग को, DNA के आधे भाग को RNA कहते हैं। आप लोग DNA का नाम सुने हुए थे कभी? एक DNA टेस्ट होता है, नाम सुने हैं? खून का नहीं। अगर मान लीजिए देखिए, अगर मान लीजिए हमको मेरे पिता कौन है, मेरे माता कौन है, मेरे भाई कौन है, मेरे बहन कौन है, अगर मेरे खानदान के बारे में पता करना है तो अगर DNA टेस्ट कर लेगा तो सबका पता चल जाएगा। अब वो टेस्ट जो है वो बाल से भी हो जाता है। अगर मेरा को बाल अगर टूट गया, कहीं पर रह गया, ठीक है, तो वहां से भी क्या हो जाएगा? DNA टेस्ट हो जाएगा। एक बाल से टेस्ट होता है, ठीक है। लिखिए उस बारे में दिखाते हैं। चलिए समझिए, देखिए क्या होता है। DNA से क्या होता है? RNA बनाया जा सकता है। DNA से क्या बनाया जा सकता है? RNA। और RNA से क्या बनता है? प्रोटीन। ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है, बस हम समझा देते हैं। प्रोटीन, ठीक है। DNA से क्या बनता है? RNA। और RNA से क्या बनता है? प्रोटीन। प्रोटीन से फिर RNA नहीं बनेगा, लेकिन RNA से फिर क्या हो जाएगा? DNA बनेगा। ध्यान दीजिए, DNA से बनेगी RNA, RNA से बनेगा प्रोटीन, प्रोटीन से फिर RNA नहीं बनेगा, लेकिन RNA से फिर क्या हो जाएगा? DNA बनेगा, ठीक है। ये जो बनता है इसको बोला जाता है ट्रांसलेशन। क्या बोला जाता है? ट्रांसलेशन नहीं, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोला जाता है? ट्रांसक्रिप्शन। ध्यान दीजिए, इधर बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन ये उल्टा हो गया ना, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देखिए कोरोना में जो है ना, कोरोना में ये RNA नहीं पाया जाता था, वो DNA पाया जाता है, ठीक है। तो उपलब्ध होता था ये, तो अब गलत बुला गया। कोरोना में RNA पाया जाता था। कोरोना में क्या पाया जाता था? RNA। अब भारत के पास जो है ना, RNA को टेस्ट करने के लिए कोई लैब नहीं है, कोई साधन नहीं है। भारत के पास किसको टेस्ट करने का लैब है? DNA का। अब ये पता है ना कि DNA के टेस्ट से क्या होता है, कुछ भी पता किया जा सकता है। तो क्या करते थे वो लोग, भले कोरोना वाले को, कोरोना का जो केमिकल होता था, जो उसका जो कोशिका होते थे, उसको RNA को किससे बदलते थे? DNA में। क्योंकि DNA को टेस्ट करने वाला उसका औजार है, तरीका है, तो बदलते थे किसमें? RNA में। DNA बदलते थे और तब फिर उसको क्या करते थे? जांच करते थे। इसी का नाम है, ये रिवर्स होते थे ना, जिसको क्या बोलते थे? RT-PCR
क्या बोलते हैं, डीएनए पीसीआर क्या बोलते हैं सर, हमको भूल जाते हैं। आरटी पीसीआर, आरटी पीसीआर, पीसीआर, बस एक चीज लिख दीजिए, स्टार देके लिखिए। आरएनए को इसमें किस ऑब्जेक्टिव लिखना है, आरएनए को डीएनए में बदलकर जांच करना आरटीपीसीआर कहते हैं, जैसे बोर्ड पर लिखा हुआ है।